अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं सैयद काशिफ शाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुर्शद। आज हम कुछ इस तरह की वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि आप सैंपल वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। तो गाइस, आज की वीडियो को हम क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। वो एप्लीकेशन काइनमास्टर है। काइनमास्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें काइनमास्टर को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ से हमें 9.16 वाला रेशो चूज़ करना होगा। तो गाइस, इस तरह से हम रेशो चूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से एडिटिंग में जाएंगे, यहाँ से हम इसको फिल स्क्रीन कर देंगे। तो गाइस, इसके बाद हम इसको इस तरह से डन कर देंगे। तो गाइस, इसे डन करने के बाद हमें एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होगी। यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं रेड कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी लेंथ को प्रोजेक्ट के एंड तक इस तरह से बढ़ा सकते हैं। हम जितने साइज़ का स्टेटस बनाना चाहते हैं उतना ही इसे बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसके बाद हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हमें एक अपनी पिक सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ से मैं अपनी कोई भी पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, इसको हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको फिट टू स्क्रीन कर देते हैं। इस तरह से फिट टू स्क्रीन करने के बाद हम इसको डन कर देते हैं और इसकी लेंथ को प्रोजेक्ट के एंड तक इस तरह से बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसके बाद हम इसको कुछ इस तरह से डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। यहाँ से एक हमें टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करने के बाद हम इसे इस तरह से पकड़ कर कुछ इसको बढ़ा देते हैं। तो गाइस, इसे कुछ इस तरह से बढ़ाने के बाद हम डन कर देते हैं। तो डन करने के बाद हम फिर इसे सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से ब्लेंडिंग में ले जाएंगे। ब्लेंडिंग में ले जाने के बाद हम इसको इस तरह से स्क्रीन कर देते हैं और इसे डन कर देते हैं। तो गाइस, इसके बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और फिर से हम डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। तो गाइस, यहाँ से हमें एक और टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। इस टेम्पलेट को हम फिट टू स्क्रीन कर देते हैं इस तरह से। तो गाइस, इसे फिट टू स्क्रीन करने के बाद हम इसको भी ब्लेंडिंग में ले जाने के बाद इस तरह से स्क्रीन कर देते हैं। तो गाइस, इनको स्क्रीन करने के बाद हम इनको फिर से सिलेक्ट करते हैं और इनकी वॉइस को हम आउट कर देते हैं इस तरह से। तो गाइस, इनकी वॉइस को आउट करने के बाद हम इस तरह से इनकी वॉइस को आउट कर देंगे। आउट करने के बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हमें एक ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा और इसको हम इस तरह से फिट टू स्क्रीन कर देंगे। फिट टू स्क्रीन करने के बाद हम यहाँ से इसे फिर सेलेक्ट करके क्रोमा की में आएंगे और यहाँ से क्रोमा की को इनेबल कर देंगे और इसे डन कर देंगे। तो गाइस, इसे डन करने के बाद हम फिर से इसी को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एडजस्टमेंट में आएंगे। एडजस्टमेंट में आने के बाद हम यहाँ से इसका दरमियान वाला हिस्सा बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो हम इसको कम कर देते हैं इस तरह से। कम करने के बाद हम इसे यहाँ कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस, इस तरह से हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो गाइस, इसके बाद हम फिर लायर में जाएंगे और मीडिया में जाएंगे। गाइस, यहाँ से हमें फिर से एक और टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस, यहाँ से मैं एक और टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, इसके ऊपर हम इस तरह से बॉर्डर भी लगा सकते हैं और इसको फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। तो गाइस, इसकी लेंथ को हम एंड तक बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसकी लेंथ को एंड तक बढ़ाने के बाद हम इसके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर हम ब्लेंडिंग में जाएंगे। ब्लेंडिंग में जाने के बाद हम इसको इस तरह से स्क्रीन कर देंगे। तो गाइस, इसको स्क्रीन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो गाइस, इसके बाद हमें फिर से लायर में जाना होगा, मीडिया में जाना होगा और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। यहाँ से हमें एक PNG सेलेक्ट करनी है। तो गाइस, इस तरह से हम एक PNG सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इसका साइज़ थोड़ा इस तरह से बढ़ा देंगे। साइज़ बढ़ाने के बाद हम इसको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करते हैं।
तो गाइस इसे एडजस्ट करने के बाद हम इसकी रेशो को इस तरह से एंड तक बढ़ा देंगे और यहाँ से हम फिर एडजस्टमेंट में आ जाएंगे और इसको कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो गाइस हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो गाइस इसके बाद हम फिर इसको डन करने के बाद लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और फिर से हम डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। तो गाइस डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाने के बाद हमें एक बीट्स वाली टेम्पलेट सेलेक्ट करनी होगी। तो गाइस इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करके और इस तरह से पकड़ कर मैं इसे घुमा देता हूँ। घुमाने के बाद हम पहले इसको ब्लेंडिंग में ले जाते हैं। इस तरह से ब्लेंडिंग में ले जाने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से स्क्रीन कर देते हैं। तो गाइस इसको स्क्रीन करने के बाद हम फिर से इसे सेलेक्ट करते हैं। तो गाइस हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पकड़ कर कुछ इस तरह से यहाँ पर फिट करते हैं। तो गाइस इसको हम इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम इसकी वॉइस को इनेबल कर देंगे इस तरह से। गाइस इसको हम डन कर देते हैं। तो गाइस हम चेक कर लेते हैं कि किस किस टेम्पलेट की वॉइस हमने अभी इनेबल करनी है। तो गाइस जल्दी जल्दी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमने किस टेम्पलेट की वॉइस को अभी इनेबल करना है। तो हमने इस टेम्पलेट ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट की वॉइस को इनेबल करना था। तो गाइस इनको हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे कुछ चेक करते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह से बनी है। तो गाइस इसके बाद हम फिर लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में आएंगे। डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में आने के बाद हमें यहाँ से एक ब्लैक वाइट बॉर्डर सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस हम यहाँ से इस तरह से वाइट बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे फिट टू स्क्रीन कर देते हैं। तो फिट टू स्क्रीन करने के बाद हम इसकी लेंथ को भी प्रोजेक्ट के एंड तक इस तरह से बढ़ा देंगे और इसे फिर से सेलेक्ट करके हम ब्लेंडिंग में ले जाएंगे। ब्लेंडिंग में ले जाने के बाद इसको भी हम कुछ इस तरह से स्क्रीन कर देंगे। तो गाइस इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और हम चेक कर सकते हैं प्ले करके। तो गाइस इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हम मीडिया में जाते हैं, फिर लेयर में जाते हैं और यहाँ से हमें एक और टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस यहाँ से हम ये वाला कलरफुल टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम इस तरह से फिट टू स्क्रीन कर देते हैं। फिट टू स्क्रीन करने के बाद हम इसको ब्लेंडिंग में ले जाएंगे। ब्लेंडिंग में ले जाने के बाद हम इसको इस तरह से स्क्रीन कर देंगे। तो गाइस इसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद अब हम प्ले करके चेक कर सकते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह से बनी है। तो गाइस हमारी वीडियो कुछ इस तरह से मोशन में आई है। तो गाइस इसके बाद हम इसको डन करते हैं। डन करने के बाद हमने ये जो कलरफुल टेम्पलेट सेलेक्ट किया था इसको 3 डॉट पर जाने के बाद सेंड टू बैक कर देंगे। तो गाइस सेंड टू बैक करने के बाद हम फिर यहाँ पर आप कोई भी गाना लगाना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आपके पास गाना ऑडियो में है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो अगर आपके पास वीडियो में गाना है तो यहाँ से लेयर में आएंगे, मीडिया में आएंगे और यहाँ से हम कोई भी वीडियो वाला गाना सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा सकते हैं और उसे ऑडियो में किस तरह कन्वर्ट करना है वो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना ली है। आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देखकर अपने वीडियो गाने को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हम इसे डन करते हैं। डन करने के बाद हमारे पास वीडियो कुछ इस तरह से आ जाती है। तो गाइस इसके बाद हम इसको यहाँ से शेयर पर प्रेस करेंगे। शेयर पर प्रेस करने के बाद यहाँ से इसको हाई बिट रेट रखते हुए हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो गाइस इस तरह से हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफ़िज़।